नो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिगो। आखिर इंडिगो के साथ ऐसा हो क्या रहा है कि 100 फ्लाइट 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, रिव्यू गलत जा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? देखो, पहले क्या था कि यार इंडिगो वगैरह एकदम रैकलेस काम करते थे। मतलब फ़्लाइट की बुकिंग लेना, उसके बाद कैबिन क्रू को, पायलट्स को तुरंत भेज देना, कह के कि इमरजेंसी आपको अटेंड करना ही होगा। अब यार बेचारे पायलट्स वगैरह कैबिन क्रू एक जॉब कर रहे हैं, उनको अटेंड करना ही पड़ेगा, इंडिगो की बात माननी पड़ेगी। अब इस चीज़ में ये क्या रह जाता था कि यार मान लो पायलट है, ठीक है, उसको रेस्ट नहीं मिला। अब कंटिन्यूअसली यार वो प्लेन उड़ा रहा है, ठीक है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, एक तरफ एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। गवर्नमेंट को और डीजीसीए को जैसे बात पता चली तो उन्होंने वार्निंग दी, नोटिस दिए, काफ़ी लंबे पीरियड तक ये बातें चलीं कि आप इन चीज़ों को सुधारो सुधारो। बट वॉट रियली इंडिगो ऐसा कर रहा था कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। भाई क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर वो कंटिन्यूअसली पायलट्स का यूज करेगा तो उसका मतलब पैसा कम लगेगा, सही में हायरिंग कम करनी पड़ेगी, स्टाफ कम रखना पड़ेगा। बट अब जब डीजीसीए को समझ में आ गया कि एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो 1 नवंबर को उन्होंने क्या किया, इसको डेडलाइन कर दिया कि अगर कोई एयरलाइंस बात नहीं मानती तो हम क्या करेंगे, पेनल्टी ठोक देंगे। आपने रेस्ट नहीं दिया, ठीक है, पायलट्स को हम पेनल्टी ठोक देंगे। अब इंडिगो का माथा ठनक गया कि यार पेनल्टी लग जाएगी तब तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पेनल्टीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आप हायरिंग करोगे तो उससे तो ज़्यादा ही होंगी पेनल्टीज़, ठीक। तो इंडिगो ने क्या सोचा कि सडनली इनको ब्रेक दो, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। मीन्स इंडिगो चाहता नहीं था, वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है कि सडनली इनको ब्रेक दो। पायलट्स को, कैबिन क्रू को एकदम ब्रेक दे दिया और 1000 से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। पूरा इनका सिस्टम क्या हुआ, डगमगा गया। इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइंस होने के बावजूद भी उसका सिस्टम इसलिए डगमगाया क्योंकि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पहले नहीं फॉलो कर रहा था। अब एकदम से फॉलो करेगा तो यार दिक्कत तो आएगी, हायरिंग्स तो लेट होगी। अब एक बात बताओ, आप अगर हायरिंग कर रहे हो तो हायरिंग कब करोगे? सारी गाइडलाइंस देख के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह देख के, मतलब सब कुछ ठीक होना चाहिए बंदे में। ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो किसी को भी उठा के हायर कर लिया, उसको पायलट बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। अब हायरिंग एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा, और शायद इंडिगो नहीं भी चाहता होगा, क्योंकि यार हायरिंग करेंगे तो यार उनका बजट हिलेगा, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए फ़्लाइट्स में डिले हो रहा है, फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। दूसरी बात, इंडिगो की चालाकी देखो अब यहाँ पे। फ़्लाइट कैंसिल होती है तो कैसे बताता है, मतलब पहले नहीं बताएगा, पहले आपको बताएगा कि फ़्लाइट टाइम पे है, आप एयरपोर्ट आइए। आप लोग एयरपोर्ट जाओगे, फिर वहाँ पे आपको पास एक मैसेज आएगा कि आप फ़्लाइट 1 घंटे लेट हो गई है, ठीक है। फिर आएगा कि फ़्लाइट 4 घंटे लेट हो गई है, फिर आएगा कि लास्ट में कि फ़्लाइट लेट होती जा रही है। मैसेज ऐसा नहीं आएगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, क्यों? अगर वो ऐसा डालते हैं मैसेज तो उसमें 100% रिफ़ंड मिलता है पब्लिक को। अब देखो, फ़्लाइट मतलब कस्टमर जब है एयरपोर्ट पे पहुँचेगा, उससे पहले अगर मैसेज डाल दे कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, 100% रिफ़ंड मिलेगा। एयरपोर्ट पे डालते हैं तो क्या हुआ, खाना फ्री मिलेगा, होटल का स्टे वगैरह फ्री मिलता है, ठीक है, यात्रियों को। तो इन सारे खर्चों को बचाने के लिए इंडिगो की चाल देखो, पहले नहीं डालता कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, एयरपोर्ट पे बुलाता है, 1 घंटे डिले दिखाता है, 4 घंटे डिले दिखाता है, फिर डिले दिखाता रहता है। लास्ट में जो कस्टमर है ना बेचारा, हर थक के एकदम परेशान होकर खुद फ़्लाइट को कैंसिल कर देता है। अब जब वो खुद फ़्लाइट को कैंसिल करेगा तो उसमें 100% रिफ़ंड नहीं जाएगा। मतलब कुछ जो फ़ीस होगी, कन्वेंस फ़ीस होगी, चार्जेज़ होंगे, वो कट जाएँगे, ठीक है। मीन्स बिना ऑन बोर्ड किए पैसेंजर को इंडिगो प्रॉफ़िट कमा रहा है। ना पायलट रखा, ना कैबिन क्रू रखा, ना प्लेन का यूज़ किया, प्रॉफ़िट अच्छा खासा कमाएगा। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। बट मेरे को एक बात बताना, आपके पास क्या कोई और ऑप्शन है? मीन्स स्पाइस जेट वगैरह है, बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, उनका मैं मानता हूँ। बट क्या स्पाइस जेट एकदम इंडिगो को कॉम्पिटिशन देने लायक है? नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। इंडिगो ने इंडिया का 80 टू 90% मार्केट एकदम एक्वायर कर रखा है। प्राइवेट एयरलाइंस है, फेयर वगैरह जो भी पहले थे काफ़ी अच्छे थे, बट अब ये जो हरकत हुई है इनकी, पैसेंजर के साथ जो रूड बिहेवियर हुआ है, फ़्लाइट कैंसिल की है। मान लो यार मेरी बहन की शादी है, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, मुझे बताया नहीं जाता। अगर टाइम पे बताएंगे तो मैं कोई अल्टरनेट देखूंगा कि ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ, किस से जाऊँ। वो मुझे बता नहीं रहे, क्यों? क्योंकि उनको अपना पैसा बचाना है। अब देखो, कई लोग कह रहे हैं कि यार ये इंडिगो वाले बता क्यों नहीं रहे? भाई बता इसलिए नहीं रहे, आपको पहले बताएंगे तो उनको 100% रिफ़ंड देना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे बताएंगे तो आपको खाना फ्री देना पड़ेगा, आपको स्टे फ्री देना पड़ेगा। भाई इतना खर्चा कौन उठाएगा? कोई एयरलाइन से उठाएगी इतना बड़ा खर्चा? नहीं। भाई दुख लगा कि अपना इंडिया सिर्फ एक एयरलाइंस के ऊपर बेस है। इंडिगो ठप हुआ तो हमने देखा कि एयरपोर्ट पे ऐसी भीड़ लग गई, जैसे जनरल डिब्बा होता है ना ट्रेन का, उसमें भीड़ होती है ना, वैसी एकदम भीड़ होती है।
लोग कहते थे कि यार लोग ट्रेन में कैसे सफ़र कर लेते हैं, स्टेशन पे तो कितनी भीड़ होती है। आज जो एयरपोर्ट पे जा रहा है मैं उन पे हँस रहा हूँ यार, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं यार। एयरपोर्ट पे इतना भीड़, इतना चाओस, मतलब मैं बता नहीं सकता। वैसे इन सब के बीच में जो एक इंसान है जो सबसे बढ़िया खेल रहा है वो है इंडिगो। मीन्स हायरिंग तो नहीं है उनके पास, स्टाफ की कमी है, बट प्रॉफिट में कोई कमी आई नहीं। हज़ारों फ़्लाइट कैंसिल हुई, एक फ़्लाइट में कितने लोग बैठते होंगे, ठीक है। उनको रिफ़ंड नहीं देना पड़ा, रिफ़ंड भी दिया, फ़्लाइट यूज़ नहीं की, कोई पायलट वगैरह कैबिन क्रू यूज़ नहीं किया, फिर भी रिफ़ंड के अंदर से चार्जेज काट लिए गए। अगर सोचा जाए कि एक टिकट पे 100 रुपये काटते हैं तो 1000 टिकट पे 1 लाख रुपए, 1000 पैसेंजर के 1 लाख रुपए, मतलब बिना कुछ किए आपने 1 लाख रुपए कमा लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक पक्के बिजनेसमैन हो, कुछ तो चल रहा है। ठीक, लेट्स सी कितना दूर तक ये गेम चलता है। मिलते हैं फिर से।